नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आज एक नए कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो बहुत अहम है जानने के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी, या आप कहें कि एक मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी भी है, या मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी नहीं भी कहें तब भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम उत्पादन का साधन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या होता है उत्पादन के साधन, या इंग्लिश में अगर कहें तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या है उत्पादन के साधन। तो आप समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा सा भी इसको ब्रेक करें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने का साधन क्या है, प्रोडक्शन तक हम कैसे पहुंचते हैं। किसी चीज़ का प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसका रिजल्ट होता है उत्पादन, क्योंकि उत्पादन जरूरी है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर आप उत्पादन नहीं करेंगे तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे, आप अपनी बेसिक ज़रूरत पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक ज़रूरत अगर आपको पूरा करनी है, या पूरे सोसाइटी का करना है, एक देश का करना हो, चाहे वैश्विक लेवल पर भी करना हो, तो उत्पादन मूलभूत है, उत्पादन करना हो। और हमने बोला था, बताया था कि उत्पादन करने के लिए 3 सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। एक होती है ह्यूमन लेबर, आज थोड़ा सा उसमें बदलाव हो रहा है, आज मशीन भी काम करता है, ऑटोमेशन से भी काम होता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व होता है उस रोबोट को भी बनाने में, चलाने में, इंस्ट्रक्शन देने में। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर भी कहते हैं तो एल्गोरिदम कौन बनाता है, और ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो ह्यूमन लेबर, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर, इसको हमने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था लेबर वाले में, फिर भी यहाँ पे मैं उसको और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को आप ऐसे समझिए कि जब आप ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर प्लस इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आप ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर को एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर को एक साथ कंबाइंड कर देते हैं तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। मतलब प्रोडक्शन को करने का जो साधन है, वो साधन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, 2 तरीकों से बनता है। एक है ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर एंड दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर। अब समझते हैं कि इस 2 कंपोनेंट का, जिस कंपोनेंट से मिलकर के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बन रहा है, उत्पादन का साधन बन रहा है, वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर। इसको ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर को ऐसे सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो सारी चीज़ें, वो सारी वस्तुएं, मतलब ऑल द थिंग्स अपॉन विच मैन्स लेबर इज यूज्ड, वो सारी चीजें जिसके ऊपर जो व्यक्ति है उसका श्रम, उसके श्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सारी वस्तुएं जिनके ऊपर मानव के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मानव का श्रम है और वो किसी चीज़ के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें जिस पर मानव श्रम का इस्तेमाल हो रहा है वो क्या होंगी, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर। यानी कि एक ऐसी वस्तु जिस पर लेबर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, हम पहले भी इसका एग्जाम्पल दिए हैं कि कहा जाता है कि सबसे यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर क्या होता है। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर वैसी वस्तु जिस पर
यूनिवर्सली लेबर का इस्तेमाल होता है वो है लैंड, जमीन। जमीन एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर श्रम का इस्तेमाल होता है, हर जगह होता है, हर सोसाइटी में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लैंड जो है एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर है। इसके साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लैंड के अंदर मान लीजिए कि मिनरल्स है, सॉयल्स है, आयल है, वो सब क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, चेंज किया जाता है और तब उससे प्रोडक्शन किया जाता है। तो सारी वस्तुएं जिस पे लेबर का इस्तेमाल हम करते हैं उसको ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर कहते हैं, मतलब उन वस्तुओं पे लेबर का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस वस्तु पर लेबर को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपको उत्पादन ज़्यादा बढ़ाना है, अधिक करना है, तो आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ह्यूमन लेबर के लेबर को इस्तेमाल करने के लिए मतलब दो चीज़ें हैं। पहले ये समझिए कि ये है, मान लीजिए आपका ह्यूमन लेबर, इसका इस्तेमाल करना है आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आपके इस इस्तेमाल को करने का पर्पज़ ये होगा ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएं, और उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको कुछ मीन्स की, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस दोनों के बीच में एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर भी कहते हैं, या उसको टूल्स ऑफ लेबर भी कहते हैं। तो किस टूल्स के द्वारा आप उस वस्तु पर अपना लेबर इस्तेमाल करेंगे, जो टूल्स, जो इंस्ट्रूमेंट, उसको मशीन भी कह सकते हैं, कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जो भी वस्तुएं एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करी जा रही हैं प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन तभी होगा ना जब आप उस ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे, उसी का रिजल्ट होगा ना प्रोडक्शन। तो उस प्रोडक्शन को करने से पहले उस ऑब्जेक्ट पे आपको काम करना है, और वो ऑब्जेक्ट किस सहारे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे आप, उसी माध्यम को, उसी टूल्स को हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर कहते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप उस ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसका डेफिनेशन इसमें क्या दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर या मीन्स ऑफ लेबर आर थिंग्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ लेबर मैन प्लेसेस बिटवीन हिमसेल्फ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर। हमने क्या बोला था कि ये आपका लेबर है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर है। तो इन दोनों के बीच में जिस इंस्ट्रूमेंट को आप प्लेस करते हैं उत्पादन करने के लिए, या अपने लेबर को एक्सरसाइज करने के लिए, या उस ऑब्जेक्ट में बदलाव करने के लिए, क्योंकि हमने लेबर में आपको बोला था कि लेबर इज मैन्स स्ट्रगल विथ नेचर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग टू फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड द सोसाइटी एट लार्ज। तो यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, एंड इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विथ एड ऑफ विच ही एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लेबर एंड ट्रांसफॉर्म इट। तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो उसके लेबर को एक्सरसाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और उस ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर को एक कहिए कि उसको ट्रांसफॉर्म करने में जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर या मीन्स ऑफ लेबर में आ जाती हैं। उसको लूज टर्म में टूल्स भी कहते हैं, टूल्स ऑफ लेबर भी कहते हैं। और ये दोनों को, जो ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर को जब आप मिला देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर हुआ या और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर हुआ, ये दोनों को जब आप दोनों कंपोनेंट को कंबाइन करके रिजल्ट जब निकालते हैं, उसी को हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन के साधन कहते हैं।
मतलब उत्पादन को करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इस दो के साथ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो है ह्यूमन लेबर। इन तीनों को जब आप मिलाते हैं तब जाके उत्पादन होता है। उत्पादन होता है। उत्पादन होने के बाद उसका अलग प्रोसेस है। उत्पादन होगा, फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, तब मार्केट में जाएगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन उत्पादन करने के लिए तीन कंपोनेंट बहुत ज़रूरी हैं। ह्यूमन लेबर की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर की ज़रूरत है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर की ज़रूरत है। और इसमें ह्यूमन लेबर, इन तीन कंपोनेंट में ह्यूमन लेबर को आप हटा दीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन है। उन्हीं के माध्यम से हम उत्पादन कर पाते हैं। अगर केवल ह्यूमन लेबर होगा तो नहीं होगा। इन दोनों साधनों की जरूरत आपको पड़ेगी और इसी को कहते हैं हम लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए इन दोनों मीन्स की जरूरत पड़ती है और वो मीन्स पहला है ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर, जिसको आप टूल्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जब हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन के साधन कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है। इसी से एक जुड़ा हुआ बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है या जानकारी हम कहें कि आपको देना चाहिए कि जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं, मार्क्सिज्म की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जाता है मार्क्स के द्वारा कि ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसका जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन determines the nature of society, structure of society, nature of state and structure of state। किसी भी समाज में या व्यवस्था में शोषण का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है या वेलफेयर का स्ट्रक्चर होता है, जस्टिस का स्ट्रक्चर होता है, ये ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से तय होता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सपेंड करके आप ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में वेल्थ है, धन है, वो इसी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से डिटरमिन होता है कि किसके पास कितना क्या है। और जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी जिसका ऑनरशिप होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएगा। इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्क्स का पूरा कंसेप्ट इसी के अराउंड घूमता है कि समाज में जो शोषण होता है, वो शोषण इसी ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है। और जिस वर्ग के पास, जिस समूह के पास इसका ऑनरशिप होता है, वो जो होता है पूंजीपति होता है, बुर्जुआजी होता है। और जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो प्रोलिटेरिएट होता है, सर्वहारा होता है या लेबर क्लास होता है, वेज अर्नर होता है। तो हम लोग अलग से द ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है और ये क्यों मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में इतना अहम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। द ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये क्रूशियल चीज़ है जिस पे पूरा मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी घूमता है, या इसी के द्वारा इस क्रूशियल कंसेप्ट के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्शन रिलेशंस क्या होता है, प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, शोषण को कैसे मार्क्सवाद में एक्सप्लेन किया जाता है। और आज की भी समस्या को समझने के लिए ये ज़रूरी है। जब हम ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात करते हैं, चाहे समाज में आप ये कह सकते हैं असमानता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात ही आती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व है।
किसका एकाधिकार है, उसी से सोसाइटी का नेचर तय होता है, उसी से स्ट्रक्चर तय होता है कि कौन कितना खाएगा, कौन कितना क्या करेगा, किसको रोजगार मिलेगा, किसको रोजगार नहीं मिलेगा। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ownership of the means of production is very important to understand the present scenario, the prevailing economic situation in our country and around the world, across the world. तो ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसी में ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या नए बदलाव आ रहे हैं, ताकि हम लोग अभी कंटेम्प्रोरी फेज को भी, पीरियड को भी समझ पाएँ कि कहाँ परेशानी है, कैसे हम लोग इसको एनालाइज करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करें। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, हमको अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे कि और उस पर इम्प्रूवमेंट हो। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।